हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में आईई इरोडो के प्रॉब्लम 3.45 पर डिस्कस करेंगे। इसके दो पार्ट पर हम पहले ही क्लिप तैयार कर चुके हैं, सो आज हम इसके पार्ट 3 पे डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। एन इलेक्ट्रिक कैपेसिटर कंसिस्ट्स ऑफ थिन राउंड पैरेलल प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस r separated by a distance l which is very less than r and uniformly charged with surface density sigma and minus sigma. The electric field strength vector at the axis of the capacitor as function of distance x from the plates if x is very greater than l is. Consider I as unit vector along x axis. सो कैसे सॉल्व करेंगे एक बार समझें। पहले आप एक बार इस चित्र को समझ लें जिसके बेस पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना है। ये दो प्लेट्स हैं जिसमें से एक की डेंसिटी प्लस सिग्मा और एक की माइनस सिग्मा है। आप इनमें से किसी भी प्लेट को प्लस सिग्मा और किसी को भी माइनस सिग्मा कंसीडर कर सकते हैं। सो मैं एक जनरल केस में प्लस सिग्मा को राइट साइड और माइनस सिग्मा को लेफ्ट साइड ले रहा हूं। इन प्लेट से x डिस्टेंस किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट की जानी है। और चूंकि क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि I को यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस के रूप में डिफाइन किया गया है, सो इस डायरेक्शन को x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर करके I कैप से डिनोट किया जा रहा है। अब हमें यह भी समझना होगा कि इस x डिस्टेंस को कहां से मेजर किया जा रहा है। तो ध्यान दें कि दोनों प्लेट के सेंटर मोस्ट पॉइंट से मैं मेजरमेंट कर रहा हूं। चूंकि प्लेटों का सेपरेशन L x के कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, तो यह नहीं बताया गया है कि मेजरमेंट कहां से किया गया है। लेकिन सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए हम सभी डिस्टेंसेस दोनों प्लेट के मिडिल पॉइंट से मेजर करेंगे। यानी कि इस प्लेट से अब इस पॉइंट P का डिस्टेंस x माइनस l/2 और सेकेंड प्लेट से x प्लस l/2 होगा। अब ध्यान दें, आपको इस कॉम्बिनेशन के कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और एक एडिशनल कंडीशन जो गिवन है, मैं यहां उसको भी लिख देता हूं। ये रेडियस अगर r है तो ये दिया हुआ है कि l r से बहुत छोटा है। यानी इन प्लेटों का रेडियस प्लेटों के सेपरेशन के कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है। अब ध्यान दें कि पोटेंशियल को इस सिस्टम के कारण इस पॉइंट पर एक क्लिप में हम पहले ही तैयार कर चुके हैं। अगर मैं वो फॉर्मूला यूज करूं तो वो फॉर्मूला होगा V इक्वल टू प्लस माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट L इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और हम जानते हैं कि पोटेंशियल के ग्रेडियंट के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रेजेंट किया जा सकता है। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यह क्वेश्चन यूनिडायरेक्शनल है, इसमें केवल एक ही वेरिएबल x इन्वॉल्व है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को x वेरिएबल के टर्म में v के पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ कुछ इस तरह कनेक्ट किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेशन को केवल I के टर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है क्योंकि J और K कंपोनेंट इस प्रॉब्लम में एसोसिएटेड नहीं है। अब चूंकि x ही एकमात्र वेरिएबल है तो मैं डेल को d से रिप्लेस कर रहा हूं। पार्शियल डेरिवेटिव का रिक्वायरमेंट उस समय होता है जब वेरिएबल्स की संख्या एक से ज्यादा होती है। यहां पर हम डेल को d से रिप्लेस कर सकते हैं सिंगल वेरिएबल में। सो अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो E वेक्टर का वैल्यू आएगा माइनस d अपॉन dx ऑफ पोटेंशियल। जो कांस्टेंट टर्म है, अगर मैं उन्हें अलग लिख दूं तो अब अगर इस टर्म को डिफरेंशिएट किया जाए तो मुझे मिलेगा 0 माइनस, इस टर्म के डिफरेंशिएशन को ध्यान से देखें, यह होगा डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। इसे t की पावर हाफ समझा जाए तो यह 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा। और फिर चेन रूल से अगर इस टर्म को एक बार और डिफरेंशिएट करें तो एक 2x और आएगा मल्टीपल टर्म के रूप में, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करना होता है। और ये सारा एक्सप्रेशन I कैप में दिया गया है। ये माइनस इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का है तो मैं इसमें एक ब्रैकेट लगा रहा हूं। अब अगर हम इसे प्रेजेंट करें, थोड़ा और सिस्टमैटिक कर दें,
तो ये बनेगा ई वेक्टर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आंसर आएगा प्लस माइनस सिग्मा एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये टर्म 2 से 2 कैंसिल होने के बाद अगर एलसीएम लिया जाए तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट और एक पावर ये है तो डिनोमिनेटर पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 विद आई के एक्स स्क्वायर के टर्म को कैंसिल करने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का फाइनल वैल्यू हमें मिलेगा वो होगा सिग्मा एल आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 विथ प्लस माइनस साइन। आई कैप के फॉर्म में इसे प्रेजेंट किया जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ इस तरह से दिया जाएगा। प्लस साइन उस केस में जब प्लस प्लेट राइट साइड होगी और माइनस साइन उस समय इंप्लीमेंट होगा जब माइनस सिग्मा डेंसिटी की प्लेट राइट साइड होगी। सो जो फाइनल आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होगा प्लस माइनस सिग्मा एल आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 आई के। सो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पोटेंशियल के ग्रेडियंट की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।